हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास की जो फ्लेमिंगो बुक्स है, उसमें से पोएम नंबर 4 जो है ए थिंक ऑफ ब्यूटी है। ओके, ए थिंक ऑफ ब्यूटी है वो जॉन किट्स की द्वारा लिखी गई है, जो एक की बहुत ही रोमांटिक पोइट है वो। ओके, यहाँ पे जो जॉन किट्स है वो एक इंडिमियन, एक इनकी जो है कृति है, उस वहाँ से एक अलग से इसका एक्सेप्ट लेके आया है, यानी कि वहाँ से उद्धरण लिया है उसका, वहाँ से छोटी सी कुछ लाइनें वहाँ से लिए हैं इंडिमियन से। ओके, इसमें जो पोइट है वो क्या करता है, एक सिंथिया। सिंथिया क्या होता है यहाँ पे? सिंथिया जो एक इमेजिनेशन करके, और जो सिंथिया कौन है, एक मून गोडेज है, यानी कि चंद्रमा की जो देवी है, उसको इमेजिनेशन करके और उसकी सर्च में, उसकी ढूंढने के लिए, उसको सिक आउट करने के लिए निकल जाता है और वांडर्ड होता है, भटकता है, और उसी की इमेजिन में इसको एक सी जो है उसके पास में बैठ के, एक फॉरेस्ट में, जंगल में बैठ के, और वहाँ इसको पोएम को लिखता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे वो क्या चीज़ लिखता है, उसके दिमाग में क्या आती है कि ए थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। एक अच्छी जो चीज़ होती है, एक सुंदर जो चीज़ होती है, वो हमेशा के लिए हमें क्या देती है? खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। कोई भी सुंदर चीज़ होती है वो दिन प्रतिदिन क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। इट विल नेवर, इट कौन है यहाँ पे? इट है यहाँ पे ए थिंक ऑफ ब्यूटी। तो इट विल नेवर पास इंटू नथिंग, क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। नथिंग का मतलब कोई भी चीज़ का न होना, ख़त्म होना, कोई भी चीज़ का समाप्त होना। तो ये जो अच्छी चीज़ है, सुंदर चीज़ है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। बट विल कीप ए बोवर। बोवर का मतलब होता है कोई भी चीज़ों का एक बुना हुआ जो झुंड सा जिसको बोलेंगे, जिसको सैड जिसको बोलेंगे। क्वाइट फॉरस हमें खामोश रखती है, शांत रखती है। हमारे जीवन में जो उथल पुथल है वो हमें क्या रखती है? उससे खामोश रखती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। देखिए अब वो जो चीज़ है वो ए थिंक ऑफ ब्यूटी। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ ए थिंक ऑफ ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, यानी कि ए थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हमें हमेशा के लिए जो है वो जॉयस क्यों रखती है, एक खुश क्यों रखती है वो हमें? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज इट्स ऑलवेज इंक्रीजेज, ये हमेशा बढ़ती रहती है। इट्स नेवर डिक्रीज, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंग, ये कभी भी क्या नहीं होती है? समाप्त नहीं होती है। और कीप अस बाइंड टू नेचर, ये हमेशा से ही हमें नेचर के बाइंड करके रखती है, यानी कि प्रकृति से जुड़े हुए ये हमें रखती है। ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट कि ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लिप। अब ये हमें देती क्या क्या? देखिए, ए स्लिप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ए थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हमें क्या देती है? हमेशा से ही स्वीट ड्रीम्स की जो नींद है, जो स्लीप है वो देती है। अच्छा जो हेल्थ है वो देती है, हेल्थ हमेशा अच्छी रहती रहे, क्योंकि प्रकृति से हम जुड़ेंगे, अच्छी जो इमेजिनेशन करेंगे, अच्छी जो चीज़ हम सोचेंगे, अच्छा हम देखेंगे, तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली क्या होती रहेगी? प्रमोट होती रहेगी। यहाँ पे कह रहा है कि क्वाइट ब्रीदिंग, अच्छी श्वास लेते रहेंगे, अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहेगी, स्वस्थ रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब जो ए थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हमें ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सुंदर सपनों से भरी हुई जो नींद है वो देगी, अच्छा स्वास्थ्य देगा। और क्वाइट जो ब्रीदिंग है, जो साफ सुथरा, सुंदर, जो शांत भरा जो श्वास है वो हमें देगा। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, हर जो सुबह आने वाला जो कल है, आर वी रीडिंग ए फ्लोरी बैंड। फ्लोरी बैंड, फ्लोरी का मतलब फूलों से भरा हुआ है, बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि खुश मिजाज जिसको बोलेंगे ना, हर प्रसन्नचित्त रहने वाला। हमें ऐसा, हम रोज क्या करते हैं? ताना बाना बुनते हैं, रोज ऐसा सोचते हैं, रोज ऐसा उसमें एक परत बनाते हैं, ऐसा एक चारों तरफ से आवरण बनाते हैं, ताकि हम बाइंड अस टू द अर्थ, ताकि हम पृथ्वी से, जमीन से, प्रकृति से, नेचर से हम बाइंड रहें, जुड़े रहें। ऐसी चीज़, ऐसी कल्पना, ऐसी इमेजिनेशन पोइट हमें बताता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्पाइट ऑफ डिपोडेंस। डेफोडेंस, डेस्पोडेंस, सॉरी, डेस्पोडेंस मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ की कमी होती है, इन चीज़ों की कमी। अब किन कमी किन चीज़ की है?
ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे कार्यों की, यानी कि हर जगह क्रूरता है, अच्छे कार्य नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है किसी के पास में भी। ऑफ द ग्लूमी डेज, जो ग्लूमी डेज हैं, जो मतलब उदासी भरे जो दिन हैं। ऑफ ऑल द इनहेल्दी, जो अस्वस्थताएं हैं जहाँ पे। ओवर डार्कन्ड वे, यानी कि सब जगह सब जो है जीवन भरे जो निराशाएं हैं, जिनमें हम सर्च करते रहते हैं, जिनमें रात दिन हम वांडरिंग करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जिनकी तलाश में हम रहते हैं, उनके कमी के बावजूद भी, यस हाँ, इन सभी कमियों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप, शेप का मतलब आकार, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो डार्क स्पिरिट है, जो हमारी बुरी भावनाएं हैं, वहाँ से जो एक पॉल, पॉल का मतलब एक पर्दा सा है, उसको यहाँ पे एक थिंक ऑफ ब्यूटी है, ए शेप ऑफ ब्यूटी है, एक थिंक ऑफ ब्यूटी है, एक सुंदर चीज़ है, वो हमें उन ग्लूमी डेज से, उन डार्क जो स्पिरिट हैं उनसे, उनका जो पाल है, जो पर्दा है, उनको मूव अवे करती है, वो हटाती है। कहने का मतलब हमारे जीवन में जितनी भी निराशाएं हैं, जितने भी इनह्यूमन डर्थ हैं, जितने भी जो ग्लूमी डेज हैं, जो भी ओवर डार्कन जो वे हैं, जिनकी हम क्या करते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं, उनके बावजूद भी वो हमें खुशी प्रदान करते हैं। ओके, उसके बाद में आगे जो आते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं। यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि जो चीज़ें हैं, जो प्रकृति है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी हैं, वो थिंक ऑफ ब्यूटी जो हमारे जीवन में निराशाएं, जो हमारे जीवन में क्या है, डार्क जो स्पिरिट है, उनको सबको दूर करके अब दूर करती हैं। अब वो चीज़ें हैं कौन कौन सी, पोइट जो है आगे जितने भी जो स्टेंजा, जितने भी लाइन्स हैं, उनमें उनको काउंट करवाता है कि वो कौन कौन सी सुंदर चीज़ हैं, ए थिंक ऑफ ब्यूटी है, वो कौन कौन सी है जो हमारे जीवन में हमें खुशियाँ प्रदान करती है। देखिए, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी कि ट्रीज कौन से, जो ओल्ड एंड यंग, यानी कि छोटे एंड बड़े जो ट्री हैं, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग होके, स्प्राउटिंग का मतलब क्या हो गया, जिसमें नई नई कॉम्पलें निकलती हैं, हरे भरे होते हैं बड़े होकर, और कॉम्पलें निकल कर वो जब बड़े बनते हैं तो ए सेडी बून, सेडी बून का मतलब एक छायादार, छाया के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं, हरियाली के रूप में हमें खुशियाँ देते हैं। ये चीज़ें ए थिंक ऑफ ब्यूटी में आ गई। उसके बाद में ये हरियाली किसके लिए देंगे, फॉर सिंपल शिप, यानी कि हर ह्यूमन बींग के लिए, हर इंसान के लिए, कोई चाहे धनवान हो चाहे कोई भी गरीब हो, सब के लिए वो खुशियाँ प्रदान करेंगे। उसके बाद में एंड सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स मतलब एक फूल का नाम है, नरगिस का फूल जिसको अपन बोलेंगे। डेफोडिल्स क्या होता है, नरगिस के जो पीले फूल होते हैं उनको अपन डेफोडिल्स बोलते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि वो जो पीले फूल, नरगिस के फूल जो हरियाली की इस दुनिया में रहते हैं, तथा यानी कि हरियाली की दुनिया में मतलब चारों तरफ क्या रहता है, उनके ग्रीन वर्ल्ड रहता है। क्या रहता है, ग्रीन वर्ल्ड। डेफोडिल्स यहाँ दे किसके लिए आया है, दे स्टैंड फॉर डेफोडिल्स। कई बार जैसे कि मान लीजिए आपसे स्टेंजा पूछते हैं और उस स्टेंजा में पूछते हैं कि दे स्टैंड फॉर, ये दे किसके लिए स्टैंड करता है, ये दे किसके लिए आया है, तो यहाँ ये दे किसके लिए आया है, इस डेफोडिल्स के लिए आया है। तो वो खुशियाँ जो देती है प्रकृति, जो ए थिंक ऑफ ब्यूटी है, उनमें शामिल क्या क्या है, डेफोडिल्स भी हैं, जिनके चारों तरफ हरा भरा क्या है, वर्ल्ड है, जिनका संसार है। क्लियर रील्स, रील्स देखिए सरिताएं जिसमें बोलते हैं, नदियाँ जिसको अपन बोलते हैं, पानी, झरनाएं, झरना जिसको अपन बोलते हैं। ओके, गेंस्ट द हॉट सीजन दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट, कवर्ट मीन्स कन्वर्ट, कवर्ट मीन्स क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। मेक गेंस्ट द हॉट सीजन, यानी कि हॉट जो सीजन है, यानी कि गर्मी का जो मौसम है वो कौन सा है, उसको वो किसमें, कूलिंग में, जो सरिताएं हैं, जो नदियां हैं, जो झरने हैं, वो बहकर और कूलिंग करते हैं, ठंडे करते हैं उस हॉट मौसम को, उस गर्मी भरे मौसम को। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, देखिए यहाँ जो मिड फॉरेस्ट है, मिड फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, यहाँ पे जंगल का मतलब पेड़ पौधे हैं, जितने भी हरे भरे जो छोटे बड़े जितने भी पेड़ पौधे हैं। ब्रेक, ब्रेक का मतलब देखो, इसका मैं आपको एक इमेजिनेशन बना के बताऊंगा। आगे देखिए, पहले फॉरेस्ट ब्रेक रीच विद ए स्प्रिंकलिंग फॉर फेयर मस्क रोज ब्लूम, फेयर मस्क रोज ब्लूम को स्प्रिंग कर लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब जैसे यहाँ ऐसे क्या बना, पेड़ बने यहाँ पे,
ओके, ये क्या बने यहाँ पे आपका इस तरह से पेड़ों के। अब ये यहाँ पे जो बीच में जो जगह है, यहाँ पे जो बीच में जो जगह है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यानी कि झाड़ जखाड़ हो गया। इसके बीच की जो जगह है जिसमें झुरमुट बना के ये पेड़ पौधे ऐसे खड़े हुए मिलते हैं, वो इसको क्या करेंगे, अपनी स्प्रिंकलिंग कर देंगे। अपना जो रोज है, जो सुंदर जो इनके जो फूल हैं, उनका जो इत्र है, वो इनके चारों तरफ बिखेर देंगे। ये आपको यहाँ पे जो फॉरेस्ट के बीच में जो इतने भी फल फूल जो हैं, सुंदर पुष्प जो हैं, वो उनको क्या करेंगे, अपनी जो है सुंदर जो इत्र की खुशबू है, यानी कि फूलों की जो खुशबू है, वो इसमें क्या कर देंगे, आपको देंगे वो। उसके बाद में आगे जो सुंदर चीज़ें हैं उनके अंदर वो कौन कौन सी हैं, एंड सच टू इज़ द ग्रेंजुअर ऑफ द डूम्स। डूम्स का मतलब क्या होगा, डूम्स का मतलब होता है मृत्यु। डूम्स का मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे ग्रेंजुअर का मतलब होगा महिमा। वो जो मृत्यु की जो महिमा है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जो शक्तिशाली जो मृत हैं उनकी जो मृत्यु की जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, जो इनकी शक्तिशाली जो वीर है, जिनकी मृत्यु जिसकी हमने कल्पना की है, वे सुंदर कथाएं जो हमने सुनी पढ़ी हैं, यानी कि ओ लवली टेल्स। टेल का मतलब वो सुंदर कथाएं कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने सुनी हैं, जो हमने पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो एंडलेस फाउंटेन। इमोर्टल ड्रिंक का मतलब, इमोर्टल क्या होता है, इमोर्टल का मतलब अमृत। अमृत का अनंत झरना जो क्या करता रहे, पोरिंग इन ऑन टू अस फ्रॉम हेवन स्प्रिंग, यानी कि जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वहाँ से बह के और हमारे ऊपर, यानी कि हमारे ऊपर खुशियाँ बिखेरता है। वो एंडलेस जो फाउंटेन, जो एक इमोर्टल ड्रिंक है, जिसको पीने से हम अमर बन जाते हैं। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब क्या हो गया, किनारा। उस जो स्वर्ग है उसके किनारे से हमारे ऊपर क्या हो रहा है, वो झरना आ रहा है। इस तरह से इसमें जो पोइट है वो इन सुंदर चीज़ों का बखान करता है कि सुंदर चीज़ें कौन कौन सी। देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपकी बुक से, इस पोएम से, वो हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। इस पोएम के अंदर जो ऐसी थिंग्स, उनकी लिस्ट बताओ जो हमें क्या बताती है, इसकी सुंदरता को बताती हैं, ब्यूटी को बताती हैं। ऐसी कौन कौन सी सुंदर चीज़ें हैं। देखिए, पोइट बोल रहा है कि एवरीथिंग ऑफ नेचर इज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जो प्रकृति है उसकी हर चीज़ क्या है, एक सुंदर चीज़ है। एंड ए सोर्स ऑफ प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या हो गया, आनंद हो गया, एक आनंद का सोर्स है। सम ऑफ देम आर, अब उनमें से कौन कौन से हैं। इसने क्या पूछा है, लिस्ट पूछी है, थिंग्स का नाम पूछा है जो मेंशन की गई है इस पोएम के अंदर। देखिए कौन कौन सी पोएम है वो, कौन कौन सी चीज़ है वो, कौन कौन सी थिंग्स है वो। इसमें क्या आ गया, द सन, यहाँ क्या आ गया, द मून। ओके, द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डेफोडिल्स, यहाँ क्या आ गया, डेफोडिल्स, फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, मास ऑफ फर्न एंड ब्लूमिंग मस्क रोजेज। ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें सुंदरता देती हैं। ये समझ आया क्या। देखिए ये जो मस्क ऑफ जो इसमें दे रखा है, मस्क ऑफ रोजेज, इसका मतलब क्या हो गया, जो सुगंधित जो फूल होते हैं। मस्क का मतलब जो देखो इत्र बुखेरते हैं, यानी कि सुंदर सुंदर ऐसी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, उसको बोलेंगे मस्क ऑफ रोजेज, उनका ब्लूमिंग होना, ठीक है ना। मास ऑफ फर्न, फर्न का मतलब जो झुंड होता है ना फूलों का, उसको बोलते हैं। ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सारी की सारी क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। दे आर ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, ये सारी की सारी क्या है, कॉन्स्टेंट जॉय है, लगातार देने वाली खुशियां हैं। ये आपकी इसमें क्या हो गया, लिस्ट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग एंड पेन। सफरिंग एंड पेन वाले कौन कौन से, देखो जो सफरिंग वो तो क्या थी, खुशियां देने वाली थी, जो देने वाली थी। अब ये क्या क्या है, देर आर मैनी थिंग्स दैट कॉजेज एज सफरिंग एंड पेन। मैलिस, द्वेष जिसको अपन बोलेंगे, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा जिसको अपन बोलेंगे, आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर सफरिंग। ये सबसे बड़ी क्या है, सोर्स है किसकी, सफरिंग की। ओके, यानी कि हम किसी से द्वेष करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे निराशाएं आती हैं हमारे जीवन में,
जो भी किसी भी चीज़ को लेके, वो क्या है, सोर्स ऑफ सफरिंग है वो। उसके बाद में द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सफरिंग अनदर वन इज द लैक ऑफ नोबल क्वालिटी। देखिए नोबल क्वालिटी है, यानी कि हम कोई भी अच्छा काम है वो नहीं करते हैं, कोई भी अच्छे काम जो है ना उनकी कमी ही क्या है, सबसे बड़ी क्या है, प्रॉब्लम है। आवर अनहेल्दी एंड एविल वे, जो हम क्या करते हैं अनहेल्दी, यानी कि ऐसे काम जो क्या नहीं है, अनहेल्दी हैं, जो क्या हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य को नहीं प्रदान करते हैं, एविल वे बुरे काम करते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, गिव बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ये क्या देते हैं, बहुत सी परेशानियों को जन्म देते हैं, बहुत सी परेशानियां क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है आपकी, देखिए वैसे आप क्या कर सकते हो, डेफोडेंस हो गया, डेथ ऑफ नोबल नेचर हो गया, ग्लूमी डेज हो गया, अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वे ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमें डिसअपॉइंटमेंट सफरिंग करती हैं, सौरो देती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ें इसमें मोस्ट जो चीज़ें ना, मेलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जो लेक ऑफ नोबल क्वालिटीज, तीसरा ये ध्यान रखना है। यानी कि आपसे पूछे कि लिस्ट के बारे में, तो मोटे तौर पे आप ध्यान क्या रखोगे, आप ये ध्यान में रखोगे कि एक तो क्या हो गया मेलिस, दूसरा क्या हो गया, एक तो मेलिस हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद में लैक ऑफ नोबल क्वालिटी हो गया, अनहेल्दी एंड एविल वे हो गया, जो ट्रबल और सफरिंग्स को क्या देती हैं, बर्थ करती है, यानी कि जन्म देती है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। What does the line therefore are we raising a flowery band to bind us to the earth suggest to you? यानी कि जो फ्लोरी बैंड जो है, जो हमें पृथ्वी जो है ना उससे बाइंड करती है, यानी कि ऐसी सुंदर चीज़ें जो हमें बांध के रखती हैं, उनसे कवि क्या सजेस्ट करना चाहता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान से इसको समझना है। ये कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स एस एन और एवरलास्टिंग जॉय। एवरलास्टिंग का मतलब क्या हो गया भाई, हमेशा से, अंततः, लगातार देने वाला खुशी, हमेशा जिंदगी भर देने वाली खुशी है, उसको बोलेंगे एवरलास्टिंग। इट गिव्स अस ए क्वाइट शेल्टर, बिल्कुल शांत जो शरण है, छाया है वो। ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो सुंदर जो अच्छे से सपने हैं उनसे भरा हुआ ड्रीम्स। हेल्थ, सॉफ्ट ब्रीदिंग, ये चीज़ें क्या करती है, हमें प्रदान करती है। उसके बाद में इट टेक्स अवे आवर मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग, हमारी जो फिजिकल सफरिंग है, हमारी मेंटल सफरिंग है, इनको दूर करती हैं। वी रिमेन टाइड टू द अर्थ, हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं। एंड इट्स ब्यूटीफुल थिंग्स थ्रू बॉन्ड ऑफ लव, और इसकी जो सुंदर चीज़ें हैं ना वो क्या है, प्रेम का प्रतीक है वो। समझ आया आपको। अगला बोल रहा है वाई इज ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको इसको समझना है। ये कह रहा है कि महान मर्त वीरों के साथ वैभव क्यों जुड़ा हुआ है। ग्रेंजर का मतलब क्या हो गया, वैभव हो गया, शान शौकत हो गया। माइटी डेड का मतलब जो शक्तिशाली लोग थे जो मर गए, उनका वैभव। आज हम बड़े लोगों को क्यों जानते हैं, बड़े जो लोग हैं जिनकी हम कहानियाँ पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम जो है बहुत ही एक हीरोइक जो एक्टिविटी होती है वो सुनते हैं, क्यों, तो वो उनका वैभव उनसे क्यों जुड़ा हुआ है, क्यों एसोसिएट है उनका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। ये कह रहा है कि द माइटी डेड हैव ए ग्रेंजर एसोसिएटेड विद देयर नेम, कि जो शक्तिशाली लोग जो है ना, उनकी शक्तिशाली जो लोग हैं उनका नाम उनसे जुड़ा हुआ है, उनका वैभव उनसे जुड़ा हुआ है। दे आर रिमेंबर्ड टू फॉर देयर मेरेकुलस थॉट, मतलब बहुत ही एक मेरेकुलस का मतलब क्या हो गया, रहस्यमय, जिसको अपन बोलेंगे बहुत ही चमत्कार कर देने वाला, जिसको अपन बोलेंगे। ऐसे विचारों से उनको हम याद करते हैं। एंड डीड का मतलब उनके महान कार्यों के कारण हम उनको याद करते हैं। दे बिकम आइडियाज ऑफ नेशन, राष्ट्र के एक आइडियाज बने हुए हैं वो। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाऊँ आपको, आज हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, क्यों, बिकॉज उन्होंने अपना जीवन जो है ना पूरे देश को एक महान एक शक्ति बनाने के में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। आज भी उनकी हम ऐसी महान कहानियाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी जो ग्रेंजर है, उनका शान शौकत, उनका वैभव वो हमसे जुड़ा हुआ है। देयर ग्रेंजर यानी कि उनका जो शान शौकत है वो इंस्पायर द कमिंग जनरेशन, हमें इंस्पायर करता है। आज जब भी हम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बारे में सुनते हैं, हम स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनते हैं, और भी जो महापुरुष हैं उनकी जो कहानियाँ सुनते हैं, तो वो हमें इंस्पायर करती है वो। ओके, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। ये कह रहा है कि पोएट जो है वो किस प्रकार की जो इमेज है,
इमेज का मतलब क्या हो गया, यानी कि दिमाग में जो छवि है ना वो किस प्रकार की छवि दिमाग में लेके आता है, जो धरती के ऊपर सुंदर जो उपहार है उनका वर्णन करने के लिए, यानी कि उनको डिस्क्राइब करने के लिए, ब्यूटीफुल थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए पोइट है वो किस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो दिमाग में लेके आता है। द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ एज, कौन कौन सी हैं अब देखिए, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ऐसा फाउंटेन मतलब एक अमृत का एक अनंत झरना जो स्वर्ग के किनारे से हम तक बहकर आता है, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, यानी कि एन एंडलेस फाउंटेन, ऐसा फाउंटेन, फाउंटेन तो जानते हो आप लोग, झरना जो क्या करने के लिए आता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, प्रकृति के जो सुंदर उपहार हैं उनको वर्णन करने के लिए कवि जो है किस प्रकार की जो इमेज है, किस प्रकार की छवि है वो बताता है। द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, पोएट जो है, कवि जो है वो जो डिस्क्राइब करता है, यानी कि प्रकृति की जो सुंदर चीज़ें हैं वो डिस्क्राइब करता है, वो क्या है कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमृत जो कहाँ से पोरिंग होता है हमारे ऊपर, हेवंस ब्रिंक यानी कि स्वर्ग से, और जो एक लगातार जो झरना बह रहा है जिसको अपन बोलेंगे ना इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि उनको पी के हम क्या बन जाते हैं, अमर बन जाते हैं। तो अमृत का एक ऐसा झरना जो स्वर्ग के किनारे से हम तक बह कर आता है। ही डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑल्सो, कौन कौन सी जो ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो डिस्क्राइब करता है वह, उनमें से देखिए, द सन, द मून, डेफोडिल्स, मस्क रोज, यानी कि आपसे वो लिस्ट पूछी थी ना, पहले वाला क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, सुंदर जो चीज़ें हैं प्रकृति की, वो तो वो एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। पोइट जो है वो डिस्क्राइब करता है ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, प्रकृति जो है धरती है उसकी सुंदर चीज़ें, एंडलेस फाउंटेन, इमोर्टल ड्रिंक, पोरिंग ऑन ऐसा, यानी कि हमारे ऊपर पोरिंग हो रहा है, पोरिंग मतलब उड़ेलना, स्वर्ग से आता है, ठीक है। और वो क्या डिस्क्राइब करता है, कौन कौन सी जो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, वो सन है, मून है, डेफोडिल्स है, मस्क रोज है। ओके, इस तरह से ये पोएम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।